तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की 2024 में जो एग्जाम हुए थे। और आप सभी जानते हैं कि आपके 4 फरवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं भाई। उसी को ध्यान में रखते हुए ये 3 दिन आपकी दबा कर प्रैक्टिस होने वाली है भाई। तो चैनल पर साथ में बने रहिए। मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि पूरे सेट्स यहाँ पर आपके कवर करा दूं मैराथन चला चला कर। तो अभी की क्लास में 2 सेट्स हम कवर करने वाले हैं, 28 फेब की थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। पूरे 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी 28 फेब 2024 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था जीडी का, उसके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको देखिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में कोई जरूरत नहीं थी। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके के फ्रैक्शंस आते हैं, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो होल वैल्यूज हैं पहले उसको ऐड कर लो, माइनस कर लो, और उसके बाद जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है उनको अलग से सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं सब में से होल वैल्यूज को कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 + 6 + 7 और माइनस में 8। फिर उसके बाद हम ये फ्रैक्शन वैल्यूज को लिखते हैं, तो +1/4 +1/2 +3/4। लेकिन ये माइनस का आएगा, -1/2। गॉट इट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 6 कितना होता है, 11 और 7 18। 18 - 8 कितना हो जाएगा, 10 +9। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम टोटल 4 आ जाएगा। 4 वन जा तो 1 वन जा 1, +2 टू जा तो 2 वन जा 2, +4 वन जा तो 1 3 जा 3, 2 टू जा तो 2 वन जा 2। ये दोनों कट गए, तीनों तीन चार, 4 वन जा 4। तो कितना हो जाएगा, 1। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। ये 11 आपका आंसर है। गॉट इट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन सम रुपीज ऑन सम फॉर 2 ईयर इज इतना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। अगर रेट परसेंट 32% है तो आपको सम फाइंड करना है। देखिए भैया, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आते हैं और इसमें बोला जा रहा है आपसे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, सम निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। गॉट इट। आपने 2 साल का मैंने आपको गोल्डन रेशियो पढ़ाया हुआ है। गोल्डन रेशियो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर हम गोल्डन रेशियो देखेंगे 2 ईयर का, तो वो होगा 2:1। और ये क्या होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, लाइक प्रिंसिपल अगर मैंने मान लिया 1000 या 100 ही मान लिया, तो इसका 32% हो जाएगा 32। और फिर उसका भी 32% निकालेंगे, इसका भी 32%। तो 32% तो कितना हो जाएगा इसका, 32% 1024, और पॉइंट के पहले ये। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे अगर मल्टीप्लाई करके, तो कितना आता है, 32 × 64, 32 × 64 प्लस 4 6 12 का 2 1 यहाँ 9 10, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 10.24। तो ओवरऑल जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 74.24। ये 4 है एक्चुअली। और हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये दिया हुआ है 6681.6। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि सम निकालिए, तो सम कहीं ना कहीं 100 रहा होगा। तो हमको सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हमको फाइनली सॉल्व क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर 6681.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 74.24। ये इसके बराबर है और हमको निकालना 100 की वैल्यू। ठीक है, चलिए ये 1 से पॉइंट 1 के पहले कट जाएगा और 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि ये 2 के पहले पॉइंट। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करना है। किससे काट सकते हैं हम इसको, अगर डायरेक्ट में काटने की कोशिश करूंगा, तो ये देखिए 9 टाइम्स में पूरा जा रहा है। कैसे, 7000 का अगर ये 7000 में इसको ब्रेक करता हूँ, कैसे, 7000, देखिए मल्टीप्लीकेशन मैं कैसे करता हूँ, 7424। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया मैंने। मैं अगर इसको 9 टाइम्स पढ़ता हूँ, तो 7 9 या 63 हो रहा है, 63,000। फिर 4 9 या 36 मतलब 3600। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 66600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 6 जा करेंगे, 24 6 जा तो 24 6 जा ही करना है ना, सॉरी 9 जा। 24 9 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 और 36, तो 216 हो जाएगा, 216। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये 66816 आ गया। तो ये कितने बार में जा रहा है, टोटल 9 टाइम्स में। और 9 टाइम्स में आने के बाद 9000 इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। इसको करने की और एक से ज्यादा मेथड्स हो सकती हैं, वो कैसे मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए पहली मेथड तो ये बता दी। दूसरी मेथड में ये बोलता हूँ कि अगर आप रेशियो मेथड से करते हैं तो 32% का मतलब क्या होता है, 32% का मतलब होता है 8/25। मतलब कोई भी प्रिंसिपल 25 से 8 ऐड होकर 33 बन रहा होगा 1 साल में। लेकिन अगर मैं 2 साल का ये रेशियो निकालूंगा प्रिंसिपल से, 2 साल का प्रिंसिपल से उसका अमाउंट का रेशियो निकालूंगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कितना होगा, 625। पूरी हो जाएगा 1089 हो जाएगा, 1089।
अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करता हूँ तो वो हो जाएगा 464 और उसकी वैल्यू है 6681.6 और आपको निकालना कितने की वैल्यू है 625 की। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस होता है इंटरेस्ट, टोटल 2 साल, प्रिंसिपल कितना था 625, तो उससे भी हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि बी किसी काम का 20% भाग 7 दिन में कर सकता है, अगर बी 20% काम किसी का 7 डेज में कर सकता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम मतलब होता है 100%। तो कहीं ना कहीं 100% काम मतलब कितना, 5 टाइम्स काम है, तो 5 गुना काम करने के लिए 5 गुना समय भी लगेगा, तो कितना हो जाएगा 35 डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज इनकम ऑफ 5% इज इतना, 5% की एवरेज इनकम है 550, एवरेज इनकम ऑफ 15% इज 450। तो वो बोल रहा है ओवरऑल कितनी इनकम होगी, ओवरऑल आपको इनकम निकालना है। तो इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये 5 है और ये 15 है, कहीं ना कहीं ये रेशियो ही तो होता है। ठीक है, ये 5 और ये 15 है। अब इसको निकालने का बेस्ट तरीका ये है 100 10 1 का 10 गुना, तो ये 50 और ये 150, ये 150 ज्यादा आ रहा है, 50, हाँ यही करेंगे, ये 20 की वैल्यू अगर इसके तो 5 गुना, तो 25 और 75 अगर इसमें से माइनस करता हूँ, ये 25, हाँ। तो देखिए एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, तो इस तरीके से ये रेशियो आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए ये कितना हो रहा है इनका सम, तो आप बोलेंगे 20 हो रहा है। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, तो इनका डिफरेंस 100 हो रहा है। तो इनका ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले के सम के बराबर होता है, ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। तो 20 की वैल्यू जो है, ये जो रेशियो के 20 है, इनकी वैल्यू जो एक्चुअल 100 के बराबर आ रही है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 टाइम्स, तो यहाँ पर ये कितना होगा 5 गुना, 25 होगा एक्चुअली में, और ये 5 गुना कितना होगा 75। ठीक है, तो आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच में ही ये वैल्यू आएगी, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें से इसको कहीं ना कहीं माइनस किया होगा तब ये आया होगा। तो मतलब अगर मुझे ये लाना है तो इससे ये छोटा ही आएगा, तो कितना छोटा 75 छोटा, तो इससे 75 छोटा अगर मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 475। या तो ये करके ला सकते हैं, या फिर 450 में 25 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, तो हमारा 475 आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका एक और बता देता हूँ भाई, अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो 5% का एवरेज जो है वो 550 है, राइट। 15% जो है अनादर उनका एवरेज 450 है। मैंने मान लिया कि ओवरऑल एवरेज 450 ही है, तो यहाँ से ये चिल्ला कर बोल रहे हैं सर कि आपने ओवरऑल एवरेज 450 माना। ये तो बोल रहा है ठीक है मेरा 450 सही है, लेकिन ये 5 बोल रहे हैं कि हमारा एवरेज 450 नहीं, हमारा एवरेज 100 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। और 100 कितने लोगों का, 5 लोगों का। तो टोटल जो 100 ज्यादा है वो 5 लोगों का, और वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल 20 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20 में। तो 25 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 450 प्लस 25, तो ये 475 इसका आंसर आ जाएगा। इससे भी हम इसको कर सकते हैं, इसको हम मेथड का नाम मुझे नहीं पता, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है भाई। ठीक है, तो ये मेथड से भी हम कर सकते हैं कि दोनों को कुछ मान सकते हैं अप्रोक्स, और फिर जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं, एरर मेथड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए एक्स और वाई का एवरेज दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। भैया एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है आपको 1:5। एक्चुअली में अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो में 1+5। देखो जब तक मल्टीप्लीकेशन नहीं हो, एडिशन हो, तो डायरेक्ट रेशियो का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1/3। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड 1/3 है तो उसका एरिया निकालिए, तो एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू में 1/9। तो कहीं ना कहीं ये 1/9 में, ये तो √3 बन जाए, √3 आ गया नीचे 4, 9 मतलब 3 × 3 होता है, और आपको पता है कि √3 इंटू √3 मिलकर 3 बनते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 3 का मतलब 2 √3 होंगे, तो एक √3 काट दूंगा तो √3 बचेगा। तो आंसर कितना जाएगा 1/12 √3। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सी इज थ्राइस गुड वर्कमैन एज डी। सी 3 गुना अच्छा काम करता है डी से। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो काम 31 डेज में खत्म होता है। तो टोटल वर्क निकाल सकता हूँ क्या मैं, दोनों का अगर एक दिन का काम टोटल 4 कर रहे हैं तो 31 डेज में इतना ही काम कर रहे होंगे, तो यही टोटल वर्क है। वो बोल रहा है डी अकेले कितने दिन में करेगा, तो डी से अगर काम कराना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय डी की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है 4 × 31। आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, जब किसी चीज को बाद में कटना ही है तो उसको पहले से मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब। ठीक है,
तो टोटल वर्क 4 × 31, डी की एफिशिएंसी कितनी है 1, एक से काम कराना है बस, तो हमारा यही आंसर है, तो ये हो जाएगा 124। ठीक है। पंकज ने एक वॉच खरीदी जिसका प्राइस है 800 रुपए, वो वॉच को 20% डिस्काउंट पर बेचता है, 20% डिस्काउंट पर बेचता है, और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। भैया ये तो सेम वही आ गया, जब आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो, या फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंट या डिस्काउंट दिया हो, तो उस केस में एमपी का और सीपी का एक बहुत ही सुंदर रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस परसेंटेज में, और ये 100 माइनस में डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा माइनस में होगा। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ला सकते हैं। और यहाँ पर मुझे देखिए कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस दी हुई है, निकालने का क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस, तो अगर ये दोनों के रेशियो आ गए तो मैं सॉल्व करके आंसर ला सकता हूँ। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या, मार्क प्राइस क्या दी हुई है, निकालना है सर, कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस 800 दी हुई है। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो बोल रहा है कितना डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस प्रॉफिट 20 अपॉन में 100 माइनस में 20% का डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा एमपी इज इक्वल टू 120 इंटू में 800 अपॉन में 80, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, तो इसका 1200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, एल की आय एम की आय का 125% है, एल इनकम इज 125% ऑफ एन इनकम, एल की इनकम एम की इनकम का 125% है, लाइक दिस। एल का जो एक्सपेंडिचर, ये इनकम हो गई भैया, ठीक है, एल का जो एक्सपेंडिचर है वो 120% है, 120% है एम के एक्सपेंडिचर का, एम का एक्सपेंडिचर 100 मान लिया। तो अगर मैं रेशियो प्रॉपर मानता हूँ तो 25, अगर इसको काटने का काम करता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 25 5 जा, 25 4 जा, और ये काटने का करता हूँ तो 6 जा, और ये 5 जा, आ गया। वो बोल रहा है अगर एल की इनकम 180% है एम की इनकम का, एल की जो इनकम है वो, अगर मैं इसको रेशियो में मानता हूँ तो मैं 5x 4x मान लेता हूँ, इसको y में मान लेता हूँ एक्चुअल, ठीक है, तो ये एक्चुअल आ जाएगी। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है हमसे, बहुत ही सुंदर बात बोली कि जो एल की इनकम है जो कि कितनी 5x है, वो 180% है किसका, एम के एक्सपेंडिचर का, एम के एक्सपेंडिचर का, एम के एक्सपेंडिचर का। ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको हटाकर नीचे 100 लगा देता हूं तो 25 जा, 29 जा, ये 5 से 5 कट गया, तो हमारा एक्स रेशियो वाई कितना आ जाएगा, 9:5, ये आ जाएगा। वो बोल रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एल सेविंग एंड एम सेविंग, एल की सेविंग और एम की सेविंग का रेशियो कितना है, एल की सेविंग और एम की सेविंग का रेशियो कितना है। तो मुझे बताइएगा यहाँ पर सेविंग का रेशियो क्या पहले से हमारे पास गिवन है, या पहले से हमने फाइंड कर चुके हैं क्या, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल यही है हमारे पास, ठीक है, हमको क्या निकालना है, एल की सेविंग और एम की सेविंग निकालना है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी सर, अगर देखेंगे तो 5x है तो मतलब ये 45 हो गया, x की जगह पुट कर दिया, और ये 9 है तो कितना हो जाएगा 36, ये y है तो 6 5 जो 30, और ये y है तो 5 5 जो 25। तो सेविंग निकालना है, 45 कमा रहा है 30 खर्च कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 सेविंग आ जाएगी रेशियो। ये 36 कमा रहा है 25 गवा रहा है, तो कितना हो जाएगा 11, तो 15 11 इनकी सेविंग का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 52 प्लस 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, 30 4 जा 120, माइनस में 17 4 जा कितना होगा 68। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 172 माइनस में 68, तो 104 आपका आंसर है। ठीक है। चलिए अगला, फाइंड द मीन प्रपोर्शन, अगर आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है तो किसी भी दो नंबर का अगर आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू में b, तो हम क्या करेंगे सर 21 इंटू में 189, ये मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला है। तो इसमें से 21 कॉमन आ रहा है भैया, 21 इंटू में, इसको 21 इंटू में 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो एक रूट में से बाहर आ गया 21 पेयर बन के, और ये अपने आप में 3 का स्क्वायर होता है तो ये 3 बन के आ गया, तो 63 आपका आंसर आ गया। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर आपको दिया हुआ है 108, उनमें से एक का एचसीएफ आपको दिया हुआ है, उनमें से उनका एचसीएफ 3 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालिए। भैया कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बाहर बराबर होता है, ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर वो उनका प्रोडक्ट 108 दिया हुआ है, उसमें से एचसीएफ दिया हुआ है 3, तो एलसीएम कितना होगा, तो डायरेक्ट ही तो निकल रहा भैया 36, तो एलसीएम कितना हो गया 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है इस स्पीड से और इस स्पीड से। ठीक है, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है इस स्पीड से और इस स्पीड से। ठीक है, द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन इज 27 सेकंड। देखिए भैया
कहीं ना कहीं दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन की लेंथ निकालना है, वहां तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो ट्रेन है फास्टर ट्रेन वो स्लोअर ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर किन दो के बीच में बात चल रही है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर पर्सन की बात चल रही है, पर्सन की बात चल रही है और फास्टर ट्रेन की बात चल रही है, इन दोनों के बीच में। जब दो पर्सन के बीच की बात चलती है तो वहां पर रिलेटिव स्पीड, वहां पर हम सापेक्ष गति का यूज करते हैं। कौन सी? सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड काम करती है। कौन सी स्पीड काम करती है? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या बोलती है भैया? रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी यहाँ पर? देखिए दोनों की स्पीड लगेगी, कहीं ना कहीं जो पर्सन बैठा हुआ है स्लोअर ट्रेन में, ये पर्सन जो है वो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है, तो इसकी जो स्पीड होगी वह वो उसी के बराबर होगी जो स्लोअर ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब स्लोअर ट्रेन में बैठा व्यक्ति और फास्टर ट्रेन खुद। तो फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर ये दोनों हो जाएगी, स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड होगी वही उस व्यक्ति की होगी, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है कि स्पीड माइनस होती है रिलेटिव स्पीड, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 123 माइनस में 73 इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? नहीं। अच्छा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? व्यक्ति का तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्रॉस करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो फास्टर ट्रेन का होगा, फास्टर ट्रेन का डिस्टेंस होगा, जो भी होगा, है ना, डिस्टेंस। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? टाइम, कितना टाइम लग रहा है? 27 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 73 अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 50। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर है, हमको आंसर मीटर में लाना है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करूंगा? 5 अपॉन में 18 का मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू में फास्टर ट्रेन की डिस्टेंस डिवाइड बाई 27। 6 9 से कट रहा है, 9 2 18, 9 3 27, 225 जा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो फास्टर ट्रेन का जो आंसर आ जाएगा, 1 मिनट रुकेगा। हेलो, क्लास ले रहा था, क्लास क्लास। हेलो, क्लास ले रहा था, क्लास। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 25 इंटू में 5 इंटू में 3, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 375 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 15 5 जो 75 और 30, 375 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 45%। प्राइस जो है ऑयल का 45% बढ़ता है। 45% का मतलब क्या होता है? 9 अपॉन में 20, मतलब वो कितना हो जाएगा? 20 से 29 हो जाएगा। अगर बजट को मेंटेन रखना है तो वो अपना कंजम्पशन 20% कम करता है। कंजम्पशन कितना कम करता है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब क्या होता है? तो 1/5। अगर पहले कंजम्पशन 5 हो रहा था तो अब कितना हो रहा है? 4। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू में कंजम्पशन। तो ये 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा 29 फोर जा। वैसे हम क्रॉस में हम ये भी कर सकते थे, 5 जा काट दिया तो 25 से 29 बचेगा। एक्सपेंडिचर आपका 25 से 29 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया? उसने वही तो बोला ना, कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे सर 4 बढ़ गया 25 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कहीं ना कहीं 16% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगली। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल इज 408 एंड लॉस परसेंट इज 32%, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? भैया आप किसी बॉटल को 408 रुपए में बेचते हैं, लेकिन आपको 32% का लॉस होता है। इसका मतलब अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रही होगी तो 32% के लॉस के बाद उसकी एक्चुअली में सेलिंग प्राइस कितनी हो गई होगी? ये कॉस्ट प्राइस है, 32% लॉस के बाद उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? तो आप बोलेंगे सर वो 68% रही होगी। गॉट इट? और यहाँ पर 68 की वैल्यू ही आपको 408 दी हुई है, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो 68 की वैल्यू 408 कितने टाइम्स है? 6 6 जा, ठीक है, कहीं ना कहीं 6 टाइम्स है, तो 100 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स, मतलब कितनी? 600। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस? 600। ठीक है, आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है। तो जब भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आता है, ब्रैकेट के अंदर सबसे अंदर जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 30, 33 में से फिर 30 गया तो 3, 250 प्लस 3, 253, तो 755 में से 253 माइनस करना है, तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। देखो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन। ठीक है, चलिए। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज इतना, 3 नंबर का जो एवरेज है वो 23 है। वो बोल रहा है पहला नंबर 5 कम है एवरेज ऑफ 2 नंबर से। एक काम करता हूं, ये तीनों नंबर कुछ मान लेता हूं। लाइक पहला नंबर है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ठीक है, अब उसने क्या बोला? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक डाउट में पूछा था एक स्टूडेंट ने कि इसको सर कैसे करना है, स्टार लगा लीजिए। ये एसएससी जीडी के हिसाब से
बहुत ऊपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है ये। फाइंड बोला गया है कि फाइंड नंबर, फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो 5 कम है एवरेज ऑफ अदर टू के एवरेज से 5 कम है। एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, अगर इन दोनों का एवरेज में x मान लेता हूं, तो इनका सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सम 2x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं? देखिए भाई, अगर दो नंबर का एवरेज अगर x है, मतलब दो नंबर हैं उनका एवरेज अगर x आ रहा है, तो उनका सम क्या होगा? सम का मतलब होता है एवरेज अपॉन में टोटल नंबर, यही होता है। तो सर सम अगर निकालना है तो एवरेज उनका x आ रहा है, एवरेज x आ रहा है, टोटल नंबर कितने हैं? दो। एक सेकंड, कुछ चोट हो गई हमारी। हाँ, एवरेज इनटू नंबर होता है, सम का मतलब एवरेज इनटू नंबर होता है। तो एवरेज है x और दो नंबर हैं, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 2x। क्या इतनी बात समझ में आई यहाँ तक? तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा जगह की स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका सम इतना आ गया, सम इतना आ गया, तो वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो 5 कम है एवरेज ऑफ अदर टू। तो अदर टू के एवरेज से 5 कम है ना, तो ये अगर x है तो ये वाला नंबर 5 कम मतलब x-5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहला नंबर x-5 होगा और इनका जो सम होगा वो ये होगा। तो ये सम निकाल रहा हूं मैं, ये सम निकाल रहा हूं, एक बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये सम है टोटल। उसके बाद दूसरे केस में एक और बात बोल रहा है वो, एक और बात क्या बोल रहा है आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरे केस में बोल रहा है वो कि थर्ड नंबर इज 13 मोर देन, थर्ड नंबर मतलब ये वाला, तीन नंबर है, एक दो तीन। तो थर्ड नंबर इज 13 मोर देन एवरेज ऑफ अदर टू नंबर। तो अदर टू नंबर के एवरेज से, तो मैंने मान लिया अदर टू नंबर का एवरेज, अब जो अदर टू नंबर है ना उनका एवरेज मैंने y मान लिया था, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 2y। तो उनके एवरेज से ये जो नंबर है ये 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y+13। तो एक सम ये आ रहा भैया, दो सम आ गए अपने, 2y+y+13 और x-5+2x, दो सम आ गए। अब आगे हम देखेंगे तो टोटल तीन नंबर का 23 था, तो एक्चुअली में जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा होगा टोटल? यही करते हैं ना, तो टोटल सम आ रहा है 69। लेकिन यहाँ पर हमारी दो कंडीशन बन गई। अब वो यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले वो देख लीजिए। हमारे से उसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है भैया? x-5। फर्स्ट नंबर है आपका x-5, इसका डिफरेंस, और दूसरा लास्ट नंबर थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कितना है अपना भैया? थर्ड नंबर हमने माना था ये नहीं माना था यार, एक सेकंड, फर्स्ट नंबर ये हो गया। हाँ, थर्ड नंबर हमारा था y+13। तो कहीं ना कहीं ये इसका डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। गॉट इट? तो हम सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो कैसे होगी। यहाँ पर बोला गया है x-5+2x की वैल्यू कितनी है? 69 ही आना चाहिए सम। तो हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे आप x-5+2x इज इक्वल टू 69 होना चाहिए। यहाँ से ये 3x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 74। तो x आ गया आपका 74/3। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको मैं लेता हूं यहाँ पर, तो इसका सम 2y+y+13 और उसकी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 69। तो ये हो जाएगा 3y+13 इज इक्वल टू 69। तो 52, नहीं 13 अगर मैं माइनस करता हूं तो 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे 6, 5, 56। तो y की वैल्यू आ जाएगी 56/3, ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर x और y की वैल्यू आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो y और x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 74/3 माइनस में 5, माइनस में y कितना आ जाएगा? 56/3, ये भी माइनस हो जाएगा -13। ठीक है, 3 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो हो जाएगा 74 माइनस में 15 माइनस में 56। साइन को इग्नोर करने का मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको कि साइन को इग्नोर आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 39। ठीक है, 74, इन सभी में से ये सब माइनस हो रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है अप्रोक्स अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 80, 89, 90, 95, 100, 110, 110 में से अगर ये माइनस करूंगा 36, तो ये आ रहा है -36/3। तो ये आ रहा है -12। साइन इग्नोर करना है क्योंकि डिफरेंस निकालना था, तो 12 ही आंसर है हमारा। छोटा बड़ा क्या है वो अगर समझ नहीं आ रहा है तो डिफरेंस में, डिफरेंस के केस में कहीं ना कहीं अंतर होता है, तो अंतर में माइनस को इग्नोर किया जाता है। तो ये था भाई आपका ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जगह कम थी तो इस तरीके से आपको हौच पौच दिख रहा होगा। बाकी समझ में आया या नहीं कमेंट में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे अच्छा क्वेश्चन है एसएससी जीडी के इतिहास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी ने एक मित्र से 6% साधारण ब्याज की दर से 3000 ऋण लिया।
Mary borrowed 3,000 rupees from a friend at a simple interest of 6% per annum. 6% के अकॉर्डिंग लिया. She repays the loan after 1.5 ईयर. जो लोन लिया था वो 1.5 ईयर बाद अगर पे करते हैं तो 1.5 ईयर का अगर टोटल में लोन देखता हूं तो कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा. तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया जा रहा है. तो एक बात बताइएगा, 6% पर लिया तो 9% टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, तो 3,000 का आप डायरेक्ट 9% निकाल दीजिए, वही आंसर होगा. परसेंट हटाकर नीचे जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 270 आपका आंसर है. ये 270. ठीक है. चलिए अगला. विकास सेल्स टू टेबल. विकास ने 2 टेबल बेची, एक 504 रुपए में बेची. ठीक है. दोनों टेबल को एक्चुअली उसने बोला क्या है, विकास सेल्स टू टेबल एट अ रेट ऑफ 504. रेट ऑफ 504 मतलब कि दोनों को ही 504 में बेचा. मतलब 2 टेबल थी, कॉस्ट प्राइस उसका पता नहीं है, दोनों टेबल को 504 रुपीज में बेचा. एक को 504 में बेचा, फिर दूसरे को भी 504 में बेचा. आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है वो कि उसको पहले पर 40% का प्रॉफिट हुआ. मतलब पहली टेबल को अगर मैं देखता हूं तो 40% का प्रॉफिट हुआ. मतलब ये कहीं ना कहीं 140% की वैल्यू थी, ये 100% की निकालना था. तो 140% की वैल्यू दी हुई है, 100 की निकालना है. और आगे क्या बोला गया है कि उसको दूसरे टेबल पर 40% का लॉस हुआ. 40% का लॉस हुआ मतलब क्या, तो आप बोलेंगे सर ये 60% की वैल्यू थी, उसको कहीं ना कहीं 100 की वैल्यू निकालना है. ठीक है. तो दोनों टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है. अगर इसकी यहाँ की कॉस्ट प्राइस निकालना तो मैं क्या बोलूंगा सर, अगर यहाँ की कॉस्ट प्राइस निकालना तो क्या बोलूंगा, नीचे जो 504 है वो 140% के बराबर है, इसका 100% निकाल दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. और यहाँ जो है वो 504 60 के बराबर है, इसका 100 निकाल दो तो यहाँ की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 3 जा 42, 14 6 जा 84. तो 360 आ गया, इसका 10 से मल्टीप्लाई होकर 360 आ गया. उसके बाद इसका प्राइस देखेंगे तो ये जीरो से जीरो कट गया, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, तो इसका आ गया 840. ठीक है. तो दोनों टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस बन रहा है 1200 रुपए. ये 1200 रुपए इसका आंसर है. ठीक है. ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप मिक्सचर एंड डेलीगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ. ठीक है. चलिए. सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, इफ डिस्काउंट इज 45% इज गिवन, व्हाट इज मार्क प्राइस. मार्क प्राइस पर हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी के बाद आपकी सेलिंग प्राइस आती है. तो वो अगर 45% डिस्काउंट दिया, लाइक 100% वैल्यू थी, 45% डिस्काउंट दिया, तो 55% पर वो चीज रही. ठीक है. तो आपसे बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल की 3410 है तो आपको उसका मार्क प्राइस निकालना है. तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर जो 3410 रुपए है वो 55% के बराबर है, 100% की वैल्यू निकालना है. 5 11 जा 5 20 जा. ठीक है. तो यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 11 1 जा 0, तो 0 0 2 2 3 जा 6, 6200 इसका आंसर आ जाएगा. इतनी बात समझ में आ गई. चलिए. चलिए ये रही आपकी 28 फेब की फोर्थ शिफ्ट. थर्ड शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो गई, ये फोर्थ शिफ्ट देखिए. सारा इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम. सारा ने 5,000 रुपए पर क्या करा, इन्वेस्ट किया पैसे को 10% पर एनम के हिसाब से. फाइंड द अमाउंट शी विल रिसीव एट द एंड ऑफ 3 ईयर. 3 साल के बाद उसको कितना मिलेगा. अगर सिंपल इंटरेस्ट है भाई तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही 3 साल का निकालना, तो कितना 30% मिलेगा. तो कहीं ना कहीं आपको 5,000 का 30% निकालना है, वही आपका टोटल इंटरेस्ट होगा. तो हमेशा हमको ये पता है कि किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक जीरो उड़ा देते हैं जिस भी नंबर से निकालना है. तो अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो इसका 10% हो जाएगा 500. ठीक है. उसका 30% 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 1500. तो वो क्या बोल रहा है कि आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा 3 साल के बाद, तो 1500 ब्याज लगे मिलेगा 5,000 रुपए पर, तो 6,500 रुपए रिसीव होगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन. द एवरेज ऑफ डी ई एफ जी इज 40. डी ई एफ और जी, 4 नंबर का एवरेज जो है वो 40 है. आपसे बोला जा रहा है अगर डी और ई का एवरेज 14 है और एफ और जी का एवरेज कितना होगा ये निकालना है. तो भाई इसको निकालने का भी बड़ा सिंपल तरीका है. अगर ओवरऑल एवरेज 40 है तो मुझे ये लगता है कि सभी 40 होना चाहिए. अगर हम इतना मान लेते हैं तो हम बोलेंगे भैया सभी 40 होना चाहिए, तो ये भी 40, ये भी 40 और सब 40, ऐसा मैंने बोल दिया. तो भैया ये बोलता ठीक है, मैं तो जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये 2 नंबर आवाज दे रहे हैं भैया हम 40 नहीं है, हम कितने हैं, हम कम हैं. तो अगर ये लोग कम है और मुझे ओवरऑल 40 एवरेज बनाना है तो ये बोलेगा भैया मेरा कुछ एक्स्ट्रा आप ले लो. किसको दे दो, एफ जी को ले लो, एफ जी को दे दो. ये वही शिफ्टिंग मेथड है जो इससे पिछले क्वेश्चंस में मैंने एवरेज में बताई हुई है. ठीक है.
तो यहाँ पर ये बोलेगा कहीं ना कहीं में 26 कम हो। कितना कम हो? 26। 26 दो लोगों का कम है तो टोटल 52 कम लिया। तो ये बोलेगा कि भैया 52 इन दोनों का बढ़ा दो और कितने में बांट दो? दो लोगों में बांट दो। ठीक है, तो दो लोगों में बांटेंगे तो ये 26 बटेगा, तो टोटल 66 इसका एवरेज आ जाएगा। पहला तरीका ये। इससे अगर किसी भाई किसी बहन को नहीं आया भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट एवरेज निकाल लेते हैं। बेसिक से कर लेते हैं कि 4 का एवरेज अगर 40 है तो यहाँ से इनका सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 40 इंटू में 4 इक्वल टू 160, इनका योग हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर इनमें से डी और ई का एवरेज 14 है, मतलब इनका सम कितना है? तो आप बोलेंगे इनका सम है 14 इंटू में 2 28, इनका सम है। तो मैं बोलता हूं कि एफ और जी का सम कितना हो जाएगा? तो देखिए 140 160 पूरे का सम है, 28 इनमें से दो का सम आ रहा है, तो बचे हुए जो आ रहे हैं उनका कितना सम रहा होगा? तो मैं बोलूंगा 160 में से अगर मैं 28 माइनस करूंगा तो 132 इसका सम आएगा इन दो का। तो इन दो का सम 132 है, लेकिन हमको इनको एवरेज निकालना है, तो दो नंबर का मतलब हर एक का एवरेज कितना हो जाएगा? तो 66 इनका एवरेज हो जाएगा। ये आंसर है, ये बेसिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल, अगर 8 एप्पल की कॉस्ट प्राइस और 9 मैंगो की कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 एप्पल्स एंड 6 मैंगो की कॉस्ट प्राइस के, तो रेशियो निकालना भैया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। 8 इधर से जाकर माइनस कर दो तो 2 एप्पल्स, और ये इधर 6 इधर से माइनस कर दो तो 3 मैंगोज। तो यहाँ से मैंगो और एप्पल का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ मैंगो एंड एप्पल? तो मैंगो और एप्पल के प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 110। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए जिसका पेरीमीटर 110 सेंटीमीटर है और जिनकी साइड दी हुई है 2:4:5। ठीक है, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का अगर बेस्ट तरीका आपको पता हो तो कोई भी ट्राइंगल हो जिसका आपको कुछ नहीं पता और उसका एरिया निकालना हो तो वो होता है सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, ये एबीसी क्या है? तो एबीसी कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल की साइड्स है एबीसी। ठीक है, एक्चुअल साइड अगर मुझे निकालना है तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 110 और उनका रेशियोज दिया हुआ है 2:4:5। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 11। उसकी वैल्यू 110 है, तो एक की वैल्यू 10 गुना, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 20, 40 और 50। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, उसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, एस कितना हो जाएगा? 110 अपॉन में 2 तो 55। फिर 55 माइनस ए, 55 माइनस ए, ए मतलब पहली साइड 20, तो कितना हो जाएगा? 35। फिर 55 माइनस में 40 तो कितना हो जाएगा? 15। फिर 55 माइनस में 50 तो कितना हो जाएगा? 5। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 11 5 जा, 7 5 जा, 5 3 जा, इंटू में 5, क्या क्या बाहर आ जाएगा? 1 2 3 4, चार में से दो पेयर बनकर बाहर आ जाएंगे, इंटू में क्या बच रहा है अंदर? 7 3 जा 21 और 11, ये पूरा अंदर ही रहेगा। तो 21 और 11 अगर मैं करता हूं तो 231 हो जाएगा। तो 25 अंडर रूट में 231 एक ही ऑप्शन है ये भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुनील एंड प्रदीप कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड 15 days। सुनील 5 दिन में कंप्लीट करता है, प्रदीप 15 दिन में कंप्लीट करता है। अगर मैं दोनों का टोटल वर्क अगर एलसीएम ले लेता हूँ, टोटल वर्क 15 आ गया, जहां से एफिशिएंसी इसकी 3 और इसकी 1 आ गई। आगे क्या बोला गया है? वो दोनों साथ में काम करते हैं। एक सेकंड, आगे क्या बोला गया है? दे वर्क फॉर 1 day एंड देन सुनील लीव। दे बोथ वर्क फॉर 1 day, वो साथ में ही काम करते हैं एक दिन के लिए। मतलब क्या? दोनों साथ में काम करते हैं, 3 और 1 4 काम एक दिन में किया होगा। उसके बाद कौन छोड़ देता भैया? उसके बाद कौन छोड़ देता है? 4 काम करने के बाद कौन छोड़ देता है? 11 काम बचा, सुनील छोड़ देता है। तो रिमेनिंग वर्क प्रदीप कितने दिन में करेगा? तो रिमेनिंग वर्क था इतना, तो 11 काम को प्रदीप से ही कराना है, तो प्रदीप एक की एफिशिएंसी से कितने 11 दिन ही तो लेगा, 11 दिन ही तो लेगा। तो ये आंसर है। ठीक है, अगला। इनमें से कौन सा नंबर 24 से डिविजिबल नहीं है? 24 का मतलब क्या होता है? 24 का मतलब होता है, या तो आप बोलते हैं 3 8 जा 24, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 का मतलब होता है कि कोई भी नंबर 3 से जब डिवाइड होगा जब उसके डिजिट्स 3 से डिवाइड होंगे, सम ऑफ डिजिट। क्या इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है? 8 + 2 10, 10 और 5 15, बिल्कुल हो रहा है, तो ये कटेगा। इसका देखिए 12 आ रहा है तो ये भी 3 से हो रहा है। इसका देखिए 5 4 9, ये भी 3 से हो रहा है। 4 4 8 और एक 9 और 8, एक सेकंड, ये नहीं हो रहा है यार। तो ये नहीं हो रहा है, ये देखो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसका सम जो है वो
17 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये तीनों डिवाइड हो रहे थे, मतलब ये कहीं ना कहीं 3 से हो रहे हैं, तो 24 से होने के चांसेस हैं। हालांकि 24 से डिवाइड होने के लिए दोनों से होना चाहिए, लेकिन अगर डिवाइड नहीं होने के लिए कोई भी एक से अगर नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर वही होगा। तो यहाँ पर इससे नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली। इफ प्राइस इफ प्राइस ऑफ हनी इंक्रीज बाय 15%, अगर हनी का प्राइस 15% बढ़ता है, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब वो प्राइस जो है वो 20 से अगर 23 हो जाता है, तो वो बोल रहा है कि जो वाइफ है वो कितना कंजम्पशन कम कर दे ताकि एक्सपेंस कुछ भी इंक्रीज ना हो, मतलब खर्च किससे कितना कम कर दे ताकि एक्सपेंस कुछ भी इंक्रीज ना हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे हम, तो आप बोलेंगे सर एक्सपेंस अगर आपको बढ़ाना नहीं है तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू में कंजम्पशन, प्राइस इंटू में कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन कांस्टेंट रखना है तो एक्सपेंडिचर और प्राइस का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है एक्चुअली में, सॉरी, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्राइस जिस रेशियो में है, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन कहीं ना कहीं आपका, कंजम्पशन कहीं ना कहीं उसके अपोजिट होगा, 23 से 20। तो उसने बोला है आपका कंजम्पशन आप कितना कम करेंगे, तो 3 कम करेंगे। कितने पर, 23 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 300 अपॉन में 23, 23 वन जा 7, यहाँ गया 23 थ्री जा पॉइंट, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसमें बोला है कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा, 13 पॉइंट समथिंग, एक ही आंसर है, फिक्स 13 नहीं होगा, 13 पॉइंट समथिंग हो। ठीक है, 0.025 इज वॉट परसेंट, वॉट परसेंट ऑफ 0.5, क्या समझ पाए, वॉट परसेंट ऑफ 0.5 ये बोला है। तो हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करना है। तो 0.025 डिवाइडेड बाय 0.5, और ये परसेंट मतलब नीचे 100 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, परसेंट रिमूव करके नीचे 100 आ जाएगा। 100 उधर भेजेंगे तो 100 का जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 शिफ्ट हो जाएंगे, तो 0.00002.5 आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा 0.5, इक्वल टू में ये 100 उधर चली गया इधर। ठीक है, पॉइंट से एक के पहले पॉइंट कट गया, 5 से 5 बार में, तो कितना परसेंट, 5% आंसर आ गया। ठीक है, अगला। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 35% पर एनम, किसी पॉपुलेशन, किसी शहर की जनसंख्या 35% पर ईयर इंक्रीज होती है। अगर पॉपुलेशन इतनी है 2 साल बाद, 2 साल बाद इतनी है, 2 साल बाद इतनी है, तो बोला प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है। भैया देखिए 2 साल बाद इतनी है, इसका मतलब 35% का मतलब होता है 7/20, कहीं ना कहीं मैं काटूंगा तो 5 20 जा 7 जा, है ना, तो कहीं ना कहीं 20 से 7 बढ़ रही होगी, मतलब 27 हो रही होगी, इतनी हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं 2 साल का अगर मैं निकालता हूं तो 2 साल में स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साल से जो पॉपुलेशन है वो 20 के स्क्वायर से 27 का स्क्वायर हो जाएगी। मुझे ये वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो 91,125 है ना, वो कहीं ना कहीं 27 के स्क्वायर के बराबर है। और निकालना कितने की वैल्यू है, 20 का स्क्वायर निकालना है, 20 × 20। तो सॉल्व करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 9 से काटते हैं भैया, या 27 का टेबल भी हम पढ़ सकते हैं। 27 वन जा, 27 के टेबल में कितने बार में पढ़ूं, तो 27 फोर जा कितना होता है, ज्यादा हो जाएगा। 27 थ्री जा करूंगा तो 81 हो जाएगा, 10 रह गया। ठीक है, फिर 27 थ्री जा का 27 फोर जा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 108, जो कि ज्यादा हो रहा है, तो फिर थ्री जा करूंगा, 27 थ्री जा कितना हो जाएगा, 81। तो 81 के बाद कितना बच रहा है, यहाँ 10 था, 101, 20 बच रहा है, 20 बच रहा है, 202। अब 202 कितने बार में पढ़ सकता हूँ, तो 27 फोर जा होता है 108, 27 फोर जा 108, हाँ, और 27 एट जा करूंगा तो 216 हो जाएगा, तो 7 जा पढ़ सकता हूँ, तो 49, तो 189 हो जाएगा। 189 के बाद कितना बच रहा है, 11 12 13, 135, 5 बार में पूरा चले जाएगा। ठीक है, तो ये 3375 बार में गया। क्या अभी भी ये इससे कट रहा होगा, बिल्कुल कट रहा होगा भाई। तो कितने बार में जाएगा ये, 27 वन जा 27 पूरा चला जाएगा, कितना बच रहा है 6, 27 टू जा कितना हो जाएगा 54, कितना बचेगा 13, 135, 5 बार में ये पूरा चले जाएगा। तो कितना बच रहा भैया, 125 इंटू में 20 इंटू में 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 और 2 जीरो, तो 50,000 आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन में भाई आपकी पकड़ होना चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल। रमेश गोज टू ऑफिस बाय स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड रीचेस 10 मिनट अर्लियर, रमेश 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाता है, वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है।
वो अगर 30 की स्पीड से जाता, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता। तो स्कूटर की स्पीड कितनी होगी अगर उसको यूजुअल टाइम पे पहुंचना हो? तो सबसे पहले यूजुअल टाइम क्या है वो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं स्पीड का रेशियो देखता हूँ, आप हमेशा जानते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दो लोगों की। तो यहाँ पर स्पीड का और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो रही है सर? आप बोलेंगे 3 से 2 हो रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ डिफरेंस देखिए, पहले 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, बाद में 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 मिनट का आ रहा है। 20 मिनट हो गया ना इसके कारण। और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? टोटल 1 का। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मिनट। और ये कितनी आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू? 60 मिनट आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब एक्चुअल टाइम अगर मैं पूछता हूँ, जब वो 40 मिनट से पहुंच रहा था तो वो बोला था कि ये 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। जब वो 60 मिनट से पहुंचा तो बोलता 10 मिनट लेट पहुंचा। तो कहीं ना कहीं 50 मिनट इसका एक्चुअल समय रहा होगा, 50 मिनट रहा होगा। तो देखो 40 मिनट में 10 मिनट जल्दी पहुंचा, मतलब 10 मिनट लेट पहुंचता तो एक्चुअल टाइम पर पहुंचता। तो 50 मिनट उसका एक्चुअल टाइम है। एक्चुअल टाइम कितना है? 50 मिनट। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से कुछ को भी पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर जब वो 45 की स्पीड से जा रहा था भाई, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो उसको कितने मिनट लग रहे थे? 40 मिनट में। 40 मिनट लग रहे थे। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर इसको 50 मिनट में ही पहुंचाना हो तो स्पीड कितनी? तो जिस रेशियो में टाइम, उसके अपोजिट रेशियो में ये होगा। तो ये हो जाएगा 5, ये 10 से 10 4 जा, 10 5 जा, तो 4 से 5, तो यहाँ पर टाइम स्पीड कितनी होना चाहिए? 5 से 4। तो कितने गुना है? 9 टाइम्स। तो ये भी 9 टाइम्स कितना होगा? 36। मतलब 36 स्पीड रखो तो वो 50 मिनट में पहुंच जाएगा, यही एक्चुअल टाइम है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, जीडी के हिसाब से। ए कैन फिनिश अ वर्क, ए एक काम को 27/2 डेज में करता है। ए किसी काम को 27/2 डेज में करता है। बी उसी काम को हाफ ऑफ द टाइम में करता है जितने में ए करता है। तो इसका आधा टाइम कितना होगा? आधा टाइम मतलब 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड मतलब एक और 2 हो जाएगा। तो उसका हो जाएगा काम 27/4 डेज में। दोनों साथ में काम करते तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भैया? सबसे बेस्ट तरीका ये है भाई इसको करने का, एलसीएम लो। अब आप एलसीएम लेंगे तो बोलेंगे सर नीचे 2 है, इसका एलसीएम क्या लें? तो नीचे वाले को इग्नोर करिए, आप ऊपर वाले को देखकर एलसीएम 27 ले लीजिए। ठीक है। एफिशिएंसी कैसे आती है? टोटल वर्क में जब हम दिन डिवाइड करते हैं तो वहां से एफिशिएंसी आती है। तो यहाँ टोटल वर्क 27 कितने टाइम में कर रहा है? 27/2 डेज में। तो ये कट जाएगा तो ये ऊपर जाकर 2, तो 2 एफिशिएंसी आ गई। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो यहाँ 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? वो बोल रहा है दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों साथ में काम करेंगे कितने दिन में करेंगे? तो मैं बोलता हूँ दोनों से साथ में काम कराना है तो 6 काम एक दिन में करेंगे। 4 + 2 6 काम। तो टोटल काम कितना है? 27। 27 काम दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में? इतने दिन में। 3 2 6, 3 9 जा, तो 9/2 डेज लग रहा है। ये क्या आ रहा है? हम्म। तो 9/2 डेज में कंप्लीट करते हैं, 9/2 डेज में। आगे क्या बोल रहा है वो? बाय वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। भैया देखिए, पूरा काम, टोटल वर्क, टोटल वर्क वो इतने दिन में करते हैं, 9/2 डेज में। तो आपसे पूछता हूँ कि 1 डे का वर्क कितना है? 1 डे का वर्क कितना है? तो वो आप क्या बोलेंगे? सर 1 डे का वर्क है 2/9। ये वॉट पार्ट बोला ना एक दिन में, एक दिन में वॉट पार्ट, तो वो कहीं ना कहीं ये आएगा। अगर वो साथ में काम करते हैं तो वॉट पार्ट, तो वो ये आएगा। ठीक है। तो 2/9 का थोड़ा सा अपोजिट कर दिया था इसमें क्वेश्चन को। आप कंफ्यूज मत होना, अगर इसमें कहीं ना कहीं गलती से वो 9/2 दे देता ना तो सभी बच्चे वही लगा कर आते। क्योंकि इसमें क्या बोला? देखो व्हाट पार्ट कंप्लीट इन अ डे, एक दिन का पूछा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹5,000 एट अ लॉस ऑफ 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को 25% हानि पर बेचा जाता है और 5,000 में बेचा जाता है। मतलब जब 5,000 में बेच रहा है तो उसको 25% की लॉस हो रही है। मतलब अगर 100% कोई का प्राइस है, 25% लॉस मतलब 75 में बेचा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू इतनी है। तो आपको बोल रहा है कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो 5,000 की वैल्यू 75 के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना तो 100 हो जाएगी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 25 3 जा, 25 4 जा, तो कितना आ जाएगा भाई? 5,000 4 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 6,666.66। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालना तो क्या हो जाएगा? पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है भाई? प्लस और माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देना, अलग कर देना। तो पहला ये बन जाएगा। ठीक है। फिर 108 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 32 इंटू में 3, ये क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 2 8, 4 7 28, प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 455, माइनस में इसको करते हैं तो 696 माइनस करेंगे। तो अगर मैं इसमें से 100 ही माइनस कर देता हूं तो 355 और उसमें 4 ऐड कर दूंगा तो 359 इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना, तो अगेन मैंने बोला कि प्लस माइनस से अलग करना है, एक ही प्लस है तो बाकी क्वेश्चन डिफरेंशिएट हो गया। चलो 17 से ये काटते हैं, पक्का कटेगा भाई। ठीक है, तो 17 के टेबल में, अगर आपको 17 का टेबल नहीं भी आता है तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि 161 तो अप्रॉक्स 9 टाइम्स में ये जा रहा होगा। 9 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो 7 9 जा 63, 153 होता है, 17 9 जा तो 153 हो गया, 8 बचा, तो 8 और 5 85, 17 5 जा तो 95 प्लस में ये कितने बार में जाएगा 19 टू जा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले होता है। अगर आप बोर्ड मास को ध्यान से देखेंगे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में डिवीजन पहले होता है। तो 9 टू जा 18, 20 टू जा 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 95 प्लस 44 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 139 इसका आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है ब्रास में वो 17 रेशियो 13 है। वो बोल रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी देयर इन 240 केजी ऑफ ब्रास, 240 किलोग्राम अगर ब्रास है तो उसमें कॉपर कितना होगा, तो कॉपर सर 17 होगा, टोटल कितने हिस्से में से, तो टोटल आप बोलेंगे 30 हिस्से में से, जीरो से जीरो, ये 3 8 टाइम्स में चल जाएगा, तो 17 8 से कितना हो जाएगा 80 और 56, 136, ये आ जाएगा आपका 136 किलोग्राम। आगे, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 10% आर गिवन, तो मार्क्ड प्राइस कितनी रही होगी, रेशियो क्या रहा होगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। लाइक मैंने 100% अगर इसका मार्क प्राइस मान लिया तो पहले 50% का डिस्काउंट दिया तो 50 हो गया, फिर 10% का डिस्काउंट मतलब 5 का डिस्काउंट तो 45 हो गया। तो आपको बोल रहा है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना बन गया, तो आप बोलेंगे 20 से 5 9, 20 से 9, तो आपको बोल रहा है रेशियो तो 20 से 9, ये 20/9, क्योंकि इसका मतलब डिवीजन भी होता है कहीं ना कहीं 20/9। ठीक है, ये आंसर है। अगला, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 45% अ साइकिल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। अगर मार्क प्राइस 100 मान ली और 45% का डिस्काउंट दिया मतलब 55% में सेल किया गया, तो वो बोल रहा है कि अगर उसको डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा गया 5060 में, तो मार्क प्राइस कितनी होगी, तो कहीं ना कहीं 55 की वैल्यू ही तो ये है, 55 की वैल्यू ही तो दी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर 5060 जो है वो 55 के बराबर है और आपको 100 की वैल्यू निकालना है। तो 5 11 जा, 5 1 जा 0, 5 1 जा 5 2 जा, 11 9 जा, 11 से ही कटेगा क्या, 11 9 जा 99, 11 2 जा, तो ये 90 टू 100 इसका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड इज 100, तीन नंबर हैं जिनका सम दिया हुआ है आपको 100। अगर एक्स और वाई का एवरेज आपको दिया हुआ है 40 और वाई और जेड का एवरेज दिया हुआ है 50, तो आपको बोल रहा है वाई की वैल्यू कितनी होगी। भैया देखिए, टोटल इनका एवरेज ये दिया हुआ है, सम दिया हुआ है तीन नंबर का इतना, इन दो का एवरेज इतना है, मतलब इन दो का सम कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे सम रहा होगा 80। इन दो का सम कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे इन दो का सम रहा होगा 100। आपसे निकालने का क्या बोल रहा है, y की वैल्यू कितनी है। एक बात बताइएगा, x प्लस वाई और y प्लस जेड में क्या कॉमन है, y ही तो कॉमन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए y ही तो कॉमन है ना, x और z के अलावा क्या बढ़ रहा होगा। अगर मैं x y का यूज करता हूँ तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी 20 रही होगी, और यहाँ से अगर मैं वाई जेड का यूज करता हूँ तो x की वैल्यू 0 रही होगी। ओ माय गॉड, ऐसा है क्या, हाँ 0 रही होगी, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 80, y की वैल्यू निकालना है तो वो 80 आ गया। ठीक है, अगेन, while selling a shirt for rupees इतना, person suffered a loss of 25%, what price should he sell should have sold the shirt to earn a profit of this, मतलब वो कितने में बेचा होता है तो उसको 35% का प्रॉफिट हो जाता। वो ये बोल रहा है कि अगर शर्ट को 1200 रुपए में बेचता है, 1200 रुपए में, तो उसको 25% का लॉस होता है, मतलब 100% अगर कॉस्ट प्राइस होती तो उसको 25% का लॉस, मतलब ये 75% में बेचा उसने। वो बोल रहा है उसको अगर 35% का प्रॉफिट कमाना मतलब 135% में बेचना, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1200 की वैल्यू जो है वो 75 के बराबर है, आपको 135 निकालना है, यही हो रहा है क्वेश्चन। चलिए 25 3 जा, 25 4 जा 100, और 24 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 का 0, 8 यहाँ 48 और 8 6, 4 यहाँ 21,
2160 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 36। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया भाई उसी पैटर्न का। इनमें से कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल नहीं हो रहा है? तो आप एक बात बताइए, इन सभी में से 36 से डिवाइड नहीं होने वाला नंबर कौन सा है? 36 का मतलब होता है सर 9 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। 9 4 जा 36। तो सम ऑफ देख लेते हैं, इनमें से कौन सा नंबर है जिनका सम 9 से नहीं कट रहा है? 6 3 9 18 हो रहा है, ये कट रहा है 9 से। 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 18, ये भी 9 से कट रहा है। 8 और 7 और 15 और 18, ये भी 9 से कट रहा है। 4 और 3 7, यही एक 9 से नहीं कट रहा है। अगर एक 9 से नहीं कट रहा है तो भाई 4 से कट भी रहा होगा तो क्या हुआ, 36 से नहीं कटेगा। 36 से कटने का मतलब है दोनों से कटना चाहिए। तो जब ये 9 से ही नहीं कट रहा है तो 4 से कटने से भी क्या होगा? तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। चलिए अगला खत्म हुआ, तो ये आपकी 28 फेब की दोनों शिफ्ट कंप्लीट हुई भाई। अगली क्लास में मैं अगला जो 29 फेब है उसकी दोनों शिफ्ट, नहीं 28 का ही मंथ था ना आई थिंक, हाँ। तो 1 तारीख, 1 तारीख, 1 मार्च की जो शिफ्ट थी वो चारों शिफ्ट एक क्लास में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी पूरी क्लासेस कवर हो जाए टोटल 80 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास आज शाम को इवनिंग में ही होने वाली है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।